हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी स्कूल में आ जाता है। उसको अचानक खबर मिला कि उसकी डैड की मौत हो चुकी है। तियांग स्कूल में रोने लगता है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, अभी अभी मुझे पता चला है कि डैड अब नहीं रहा। जिमिन ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ है, अब तुम क्या करने वाले हो तियांग? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। मॉम ने कहा मुझे घर ना जाने के लिए। जिमिन ने कहा, क्यों, तुम घर नहीं जाओगे तो तुम डैड को नहीं देखने वाले हो क्या? चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मॉम ने कहा मैं अगर घर जाऊँगा तो मुझे भी मार डालेगा। जिमिन ने कहा, क्या, मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, मॉम ने कहा है कि डैड को किसी ने मार डाला है। जिमिन कहते हैं तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम कहाँ जाओगे? चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। मेरे डैड पुलिस ऑफिसर है, वो तुम्हें सेव कर लेगा। तियांग ने कहा, क्या सच में? वो जिमिन के साथ उसके घर चले जाते हैं। तियांग वो बहुत ही रो रहा था। जिमिन ने कहा, बस करो तियांग, इतना रोगे तो बीमार पड़ जाओगे। जिमिन तियांग को लेकर अपने घर जाने ही वाला था, लेकिन तियांग को रास्ते से ही किडनैप कर लेता है और तियांग ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे अमीर आदमी आकर पैसे देकर इंसानों के साथ जानवर जैसे सुलूक करता है। तियांग इस जगह पर आने के बाद बहुत ही डर जाता है। वो बहुत ही घबराने के बाद रोने लगता है, लेकिन तियांग को हिम्मत करके यहाँ से भागना पड़ेगा। तियांग अपने आप को समझाता है, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, उसको इस जगह से भागना पड़ेगा। तियांग ने अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश किया। उसके बाद तियांग यहाँ से भागने के लिए बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन यहाँ के लोग जो है तियांग को पकड़ ही लेता है। तियांग को बहुत ही मारने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? हाँ, तियांग ने कहा, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। तो उस आदमी ने कहा, तुम अपनी मॉम के पास जाना चाहते हो, इसका मतलब तुम ऊपर पहुंचना चाहते हो जहाँ से कोई वापस नहीं लौट सकता है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? तो उस आदमी ने कहा, तुम्हारे मॉम को भी ऊपर भेज दिया है हमने, तुम्हारे डैड और मॉम दोनों ही अब साथ में होंगे, क्या तुम भी उन दोनों के साथ ही ऊपर जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्या, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है? तो फिर उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे डैड ने हमसे बहुत पैसे लिया था, वो वापस नहीं कर पाया, तो उन पैसों के लिए तुम्हें तो हमारे साथ आना ही था। तियांग ने कहा, क्या, कितने पैसे लिया था? मैं दे दूंगा। तो उन लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने पैसे लिया था तुम वापस नहीं कर पाओगे छोटे बच्चे। और तियांग को एक रूम में लाकर धकेल देता है। तियांग कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने क्या किया है जो तुम लोग ऐसे कर रहे हो? मैंने तो पैसे नहीं लिया है ना, मैं डैड के लिया हुआ पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन उन लोगों ने दरवाज़ा बंद करते ही चला गया। रात के 1 बजे अंधेरे में कोई तियांग के करीब आ रहा था। तियांग बहुत ही डर जाता है। तियांग के पैर पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसकी लिप पर बहुत ही डीपली किस करने लगा। उसके बाद जैसे थोड़ा सा रोशनी तियांग की फेस पर पड़ा, जंगकुक तियांग की फेस को देखकर उसको देखते रह जाता है। उसके बाद तियांग से कहा, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तियांग ने कहा, क्या, तुम कौन हो और तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो? मैंने यहाँ पर नहीं आया, मुझे फोर्सफुली लेकर आया गया। जंगकुक ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे जैसे बच्चे को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पैसे के लिए यहाँ पर आए हो ना, तुम्हें अपनी खूबसूरती को यहाँ पर ऐसे ढालना है। तियांग ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो फिर तियांग ने सारी बातें खुलकर जंगकुक से कह दिया। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, सो जाओ, मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करूँगा। तियांग कहता है, क्यों, तुम भी तो यहाँ पर इसीलिए आए हो ना, शायद तुमसे भी मेरे डैड ने पैसे लिया होगा। जंगकुक कहता है, नहीं, तुम्हारे डैड ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिया है, चलो सो जाओ। तियांग कहता है, क्या तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो? जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे सहलाते हुए कहा, प्यारे बच्चे सो जाओ, ज़्यादा बातें मत करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, कल सुबह को तुम्हारी और मेरी शादी होने वाले हैं। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या शादी? मैं कोई शादी नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम्हें तो शादी करना ही होगा, तुम नहीं भी चाहोगे ना फिर भी। उसके बाद जैसे सुबह हो जाता है, जंगकुक तियांग को लेकर शादी करके अपने घर लेकर आते हैं। वहाँ से वो लोग तो तियांग की शादी नहीं करवाना चाह रहे थे। उन लोगों ने तियांग से बहुत सारे पैसे कमाने के बारे में सोच लिया था, लेकिन जंगकुक ने उन लोगों को बहुत सारे पैसे दे दिया और कहा, जितना पैसा उसको देकर तुम नहीं कमा सकते हो, उससे भी कहीं ज़्यादा यहाँ पर है
और उन पैसों को फेंक कर तियांग से शादी करके यहाँ पर लेकर आए। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे शादी क्यों किया है? मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मैं अपनी मॉम के पास जाना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरी मॉम मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा। जंगकुक ने कहा, बेवकूफ़ लड़का, तुम्हारे डैड और मॉम दोनों ही ऊपर है। वो दोनों तुम्हें देख रहा है। अगर ऐसे ही रोते रहोगे ना, वो दोनों भी सैड हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि वो दोनों भी तुम्हें देखकर इस तरह से रोते रहे? अगर उन दोनों को खुश करना चाहते हो, तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मुझे शादी नहीं करना था। जंगकुक, वो तियांग की होठों पर किस का लेता है। एक किस बहुत ही डेविल वाला किस था। जंगकुक तियांग से अलग होकर कहता है, क्या तुम्हें डर लगा? तियांग बहुत ही काँप रहा था। जंगकुक ने कहा, देखो, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत परेशान किया। अगर फिर से कुछ और कहा ना, तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ जो वहाँ पर वो लोग तुम्हारे साथ करना चाह रहे थे। क्या तुम वही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ? तो तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम चाहते हो? तो तियांग लिख कर कहता है, तुमने ही कहा ना कि मैं कुछ कहूँगा तो मुझे पनिशमेंट दोगे। जंगकुक तियांग की सर पर हाथों से सहलाते ही कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तुम्हारे कपड़े यहाँ पर नहीं है ना? जाओ जाकर मेरी टी शर्ट पहन लो। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को एक टी शर्ट और ट्राउज़र दिया। उसके बाद तियांग वो पहन कर आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराता है। वो छोटा सा लड़का जो 12 साल का है, वो जंगकुक के कपड़ों में बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वो कपड़े उसके लिए बहुत ही बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसको पहनकर आ जाता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम इसमें बहुत ही क्यूट और फनी लग रहे हो। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। और हाँ, यहाँ से बाहर निकालने की या फिर भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा होगा। तुम्हें याद तो है ना मैं तुम्हें कहाँ से लेकर आया हूँ और तुमसे शादी क्यों किया है? अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो वो लोग तुम्हारे साथ इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा करता। अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो बेझिझक होकर भाग सकते हो। उसके बाद वो लोग वापस से तुम्हें वहाँ पर लेकर जाएगा, इसको ध्यान रखना। ये कहते जंगकुक घर से निकल जाते हैं। तियांग वो पूरे घर पर फ़ोन ढूंढने लगता है। उसको जिमिन को कॉल करना है, लेकिन तियांग को कोई फ़ोन नहीं मिला। उसके बाद जंगकुक कुछ देर में आ जाता है और तियांग के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आते हैं। तियांग इतने सारे कपड़ों को देखकर खुश होने ही वाला था कि उसको याद आ गया कि उसके डैड भी उसके लिए ऐसी शॉपिंग करके ले आया करते थे और उसकी मॉम भी, लेकिन वो लोग अब नहीं रहा। वो लोग सच में ज़िंदा है या मर गया, तियांग ये भी नहीं जानता है। वो तो बस अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग गया था जिमिन के साथ स्कूल से, लेकिन वो उनसे भी नहीं मिल पाया। तियांग को रोना आ रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, तैयार हो जाओ। तियांग कहता है, क्यों, हम कहीं पर जा रहे हैं क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हें डिनर पर बाहर लेकर जाना है। क्या तुम डिनर करने बाहर नहीं जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। तियांग ने मन में सोचने लगा, जब वो डिनर करने के लिए बाहर जाएगा वो वहाँ से भाग सकता है, लेकिन वो भाग कर जाएगा कहाँ? उसको तो रास्ता भी पता नहीं है। जंगकुक तियांग के सर पर पैट करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जाओ जाकर तैयार होकर आ जाओ। इन कपड़ों में तुम बहुत ही फनी लग रहे हो, मैं तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं लेकर जा सकता हूँ। उसके बाद तियांग उसकी साइज़ के कपड़े पहनकर आ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग को कहा, चलो चलते हैं। तियांग ने कहा, हम सच में बाहर खाने के लिए जा रहे हैं क्या, या फिर? तो जंगकुक कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ? डरो मत, चलो। उसके बाद तियांग के हाथ पकड़कर एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। तियांग ने कहा, यहाँ पर कोई और क्यों नहीं है, बस हम दोनों ही क्यों है? क्या ये बंद है? जंगकुक ने कहा, हाँ, तुमने सही कहा, ये सब के लिए बंद है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए खुला हुआ है। तो यहाँ पर बैठकर सिर्फ तुम और मैं खाना खा सकते हैं और कोई नहीं। जंगकुक का तियांग इतने सारे खाने को देखकर एक दूसरे को देखकर कहता है, चलो शुरू करते हैं। तियांग ने कहा, इतनी डिलीशियस खाना, लेकिन मैं नहीं खा सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्यों? तियांग कहता है, अगर इनमें जहर हुआ तो? जंगकुक मुस्कुराता है और कहता है, तुम बहुत ही चालाक हो, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे कहीं ज़्यादा चालाक निकले। ठीक है, मैं ही पहले खाकर दिखाता हूँ। उसके बाद जंगकुक इतने सारे खाने को टेस्ट कर लेता है। उसके बाद तियांग से कहता है, लो अब तुम खा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इनमें जहर नहीं है। अगर जहर होता तो मैं अब तक तुम्हारे सामने इस तरह से बैठकर नहीं रह पाता। तियांग ने कहा, अगर जहर को रिएक्शन देने में थोड़ा सा टाइम लग गया तो जंगकुक कहता, ठीक है, तो तुम थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, मैं खाना शुरू करता हूँ। उसके बाद जंगकुक खाने लगता है।
जंगकुक को इस तरह से खाते हुए देखकर तियांग के मुंह में पानी आ जाता है। तियांग बहुत देर से भूखा है। जंगकुक ने कहा, अब क्या हुआ? तुम इस तरह से देख क्यों रहे हो? क्या नहीं खाने वाले हो? क्या अभी भी तुम्हें और भी इंतज़ार करना है? तियांग कहता है, मैं खाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, ठीक है ना, तो खाओ, तुमने मना किसने किया? उसके बाद तियांग खाने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा मुंह भर भर के खा रहा था। जंगकुक इस तरह से तियांग को खाते हुए देखकर उसको देखते रह जाता है। उसके बाद जंगकुक ने कहा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे साथ इतना बुरा हो सकता है, लेकिन आगे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं होने दूंगा। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। तियांग ने कहा, कुछ कहा क्या? जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं, तुम खाने को एंजॉय करो। जंगकुक तियांग को और भी सारा खाना ऑर्डर करने के लिए पूछता है, क्या मैं और थोड़ा सा खाना ऑर्डर करूँ? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया। तो जंगकुक ने तियांग के लिए एक पेस्ट्री मंगवाया, स्ट्रॉबेरी वाला। तियांग ने कहा, पेस्ट्री, वो भी स्ट्रॉबेरी के साथ? आपको कैसे पता है कि मुझे ये पसंद है? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, सिर्फ तुम ही नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ जानता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। उसके बाद तियांग को लेकर घर आ जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझसे कह देना, चलो अब सो जाओ। तियांग ने कहा, गुड नाइट। जंगकुक ने कहा, गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब क्या है? तियांग ने कहा, सब कुछ अच्छा अच्छा। जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो। ये कहते वो रूम से बाहर निकल जाता है। तियांग मुस्कुराने लगता है। आखिर जंगकुक कितना ज़्यादा इनोसेंट है। वो एक माफिया होने के बाद भी वो बहुत ही अच्छा है। तियांग कहता है, मैंने उनको जितना बुरा समझा था वो उतना बुरा भी नहीं है। वो तो बहुत ही अच्छा है, मेरा कितना ध्यान रखता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन जंगकुक वो तियांग की फीवर होने की वजह से तियांग के साथ ही आकर एक ही बेड पर लेट जाता है ताकि तियांग की ध्यान रख सके। तियांग पूरी रात जंगकुक को इस तरह से उसका ध्यान रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है तियांग ठीक हो जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, आपने मेरा इतना ध्यान रखा, आप मेरी इतनी केयर करते हो, क्यों? आपको आखिर इसमें क्या शांति मिल रहा है? आपने मेरे लिए कितने पैसे दिए उन लोगों को मुझे पता है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप मेरी डैड को जानते हो या फिर मेरी मॉम को जानते हो? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारी डैड को जानता तो नहीं उतनी अच्छी तरह से, लेकिन तुम्हारी मॉम ने एक बार मेरी जान बचाया था। तियांग ने कहा, क्या मेरी मॉम ने आपकी जान बचाया था? जंगकुक कहता है, हाँ, एक दिन तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाया था। मैं बहुत ही ड्रिंक करने के बाद रास्ते से चल रहा था। एक कार आकर मुझे टकराने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मेरे हाथ पकड़कर खींच लिया और मैं बच गया। उसके बाद तुम्हारी मॉम ने मुझे उनके घर लेकर गया और मेरी होश आने तक उनके घर में मुझे रहने दिया। यानी वो मुझे पुलिस के हाथ से भी बचाया था। तो मैं उनके इन कर्ज को तो चुकाना ही था ना। और वैसे भी मैं तुम्हें तब बहुत ही छोटा देखा था, तुम तब 2 साल के थे। तियांग ने कहा, क्या मैं 2 साल का था? तुम मुझसे बहुत बड़े हो क्या? लेकिन तुम लगते नहीं हो। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे इतना छोटा मत समझो, मैं तुमसे 18 साल बड़ा हूँ। तुम 12 साल के हो ना, मैं 30 ईयर्स का हूँ। जंगकुक कहता है, देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुनने पड़ेंगे। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। तुम स्कूल जाओगे और मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊँगा और तुम पर नज़र रखूँगा। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, लेकिन स्कूल जाने के बाद तुम किससे नहीं कह सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। यानी तुम अपने सोलमेट से भी नहीं कह सकते हो। तियांग ने कहा, तुम ये भी जानते हो कि मेरा एक सोलमेट भी है? जंगकुक ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाया था, मैं उनकी गोद में तुम्हें देखकर तभी से ही सोच लिया था मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अब मैं तुम्हें बचा तो लिया है। तुम अपने सोलमेट से कह देना कि तुम्हें कोई किडनैप करके लेकर तो गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी सोलमेट की डैड पुलिस ऑफिसर है ना? तो तियांग ने कहा, हाँ। तो मुझे उन लोगों के बारे में कहना चाहिए ना, जिन लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश किया था। जंगकुक ने कहा, तुम नहीं कह सकते हो। तियांग ने कहा, क्यों? जंगकुक ने कहा, क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो तुम कहकर क्या करोगे? पुलिस ऑफिसर भी उन लोगों को नहीं ढूंढ पाएगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने इसकी सर पर सहलाते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उसके बाद ऐसे कुछ दिन बीत जाता है।
तियांग अब बहुत ही नॉर्मल लाइफ को जी रहा था। तियांग को कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता है, लेकिन जंगकुक को हमेशा डर लगा रहता है अगर कोई है जो अभी भी तियांग को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो। इसलिए जंगकुक हमेशा सतर्क रहता है और तियांग को जंगकुक से प्यार हो जाता है। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हें अब्रॉड भेजना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए। तियांग ने मना कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्यों तुम नहीं जाना चाहते हो? तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है क्या? तियांग कहता है, मुझे पढ़ाई तो करना है लेकिन अब्रॉड नहीं जाना है। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं जाना है? तियांग ने कहा, अगर मैं अब्रॉड जाऊँगा तो आपसे दूर रहना पड़ेगा और मुझे आपसे दूर नहीं रहना है। जंगकुक कहता है, क्यों नहीं रहना है? तियांग जंगकुक को टाइटली हक कर लिया और जंगकुक से कहता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, पागल हो क्या? तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। तियांग ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना है। एक आप ही तो हो जो मेरे इतनी करीब हो। मैं अब्रॉड जाकर किसके साथ रहूँगा? मुझे आपसे दूर नहीं रहना है। और जंगकुक को टाइटली पकड़कर कहता है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, पागल कहेगा, ठीक है मत जाना। जंगकुक तियांग को गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाता है। तियांग अपनी लिप को पाउट करते हुए कहा, क्या आप मुझे किस नहीं करने वाले हो? जंगकुक कहता है, अगर मैं तुम्हें किस करने के बाद आपने आपको रोक नहीं पाया तो, और हद से ज़्यादा आगे बढ़ गया तो? तियांग ने कहा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है कर सकते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। तियांग ने कहा, मैं बहुत ही ब्रेव हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आपको डर क्यों लग रहा है? क्या आपको ये डर लग रहा है कि आप मुझे खो दोगे? उन लोगों ने भी तो ऐसा करने के लिए सोचा था ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, वो लोग हैवान हैं लेकिन मैं नहीं, मैं तुमसे। तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, रुक क्यों गए? आप क्या कहने वाले थे? तियांग की होठों पर जंगकुक ने किस कर लिया। बहुत देर तक किस करने के बाद जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तो मैं तुम्हें जान से थोड़ी मार सकता हूँ, तुम्हें मैं कोई चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। तियांग की लिप पर किस करते फिर से कहा, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। जंगकुक ने कहा, तो अब तुम और जिद मत करना, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। तियांग कहता है, ठीक है, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आप मुझे छोड़कर किसी और से प्यार नहीं करोगे और ना ही किसी और के पास जाओगे, आप सिर्फ मेरी ध्यान रखोगे और मेरे पास ही रहोगे। जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए कहा, आई प्रॉमिस, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ और तुम्हारा ही ध्यान रखूँगा, किसी और के पास नहीं जाऊँगा। अब तुम खुश हो ना? तियांग कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे लगा मेरे मॉम डैड के बाद मैं अब बहुत ही ज़्यादा अकेला हो चुका हूँ, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे आपके साथ जीना है। उसके बाद जंगकुक तियांग को बेड पर लेकर आते हैं, उसको अपनी बाहों में लेकर उसकी सर पर सहलाते हुए कहा, सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग उसकी चेस्ट पर अपनी सर रखकर बहुत ही प्यार से सो जाता है। तो गाइस, इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।